कुछ बच्चे पढ़ाई में बेहद कमजोर होते हैं और वह पढ़ाई से बचने के लिए और स्कूल न जाने के लिए नए नए बहाने बनाते हैं। कई बार आपके सुनने में आया होगा कि बच्चे अपने घर से सिर्फ इसलिए भाग गए ताकि उन्हें पढ़ाई न करनी पड़े, स्कूल न जाने पड़े। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि पढ़ाई से बचने के लिए और जेल में जाने के लिए किसी बच्चे ने अपने दोस्त का मर्डर कर दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? यकीनन नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में। दरअसल गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में सोमवार शाम हुई 13 साल के छात्र नीरज की हत्या में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। 13 साल के नीरज की हत्या उसके ही जिगरी दोस्त ने की थी। हत्यारोपी दोस्त महज 16 साल का है और वह 10वीं क्लास का छात्र है और 10वीं क्लास में वह 2 बार फेल हो चुका है। माँ बाप उसे डांटते थे और पढ़ाई का उस पर दबाव बनाते थे। पढ़ाई से बचने के लिए उसने जेल जाने का प्लान बनाया और सिर्फ इसी बात के लिए उसने अपने सबसे जिगरी दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने नीरज का गला दबाया और फिर बियर की बोतल फोड़कर उसके कांच से उसका गला बेरहमी के साथ रेत दिया। दरअसल हुआ यूं कि मसूरी थाना क्षेत्र में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के नीचे सोमवार शाम करीब 5:30 बजे एक 13 साल के किशोर की लाश बरामद हुई, जिसकी पहचान नीरज पुत्र विनोद जाटव के रूप में हुई, जो आकाश नगर फेज 2 का रहने वाला था। उसके गले पर खून का निशान था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छानबीन में पता चला कि वो आखिरी बार उसी इलाके के रहने वाले अपने 16 साल के दोस्त के साथ देखा गया था, जो कि उसका सबसे ज्यादा जिगरी दोस्त था। पुलिस ने शक के आधार पर जब उस दोस्त को हिरासत में लिया तो उसने हत्या की बात आराम से कबूल कर ली। पुलिस ने हत्यारोपी से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके पिता प्रॉपर्टी डीलर हैं, पढ़ाई में वह शुरू से कमजोर है और इसी वजह से 10वीं में वह लगातार 2 बार फेल हो चुका है। तीसरी बार वह 10वीं की पढ़ाई कर रहा है। माँ बाप पढ़ाई के लिए उस पर काफी दबाव बनाते हैं, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई न करने के ऊपर माँ बाप ने भी उसे कई बार पीटा है और उसे सुबह शाम सिर्फ पढ़ाई न करने के ऊपर ताने दिए जाते हैं। इसी वजह से वह माँ बाप से दूर रहना चाहता था ताकि उस पर कोई पढ़ाई करने का दबाव न बना सके और इसलिए ही उसने करीब 1 महीने पहले एक प्लानिंग बनाई। आरोपी किशोर ने पुलिस को आगे बताया कि हत्या से पहले उसने जेल में क्या क्या होता है इस तरह की कई वीडियोस अपने फोन में देखे। उसकी प्लानिंग थी कि अगर वह जेल चला जाएगा तो वहां पढ़ाई का दबाव नहीं बनेगा, माँ बाप की डांट सुनने को नहीं मिलेगी और दोनों वक्त का खाना भी आराम से मिलता रहेगा। जेल में क्या क्या होता है, कैसा रहन सहन होता है, इसके लिए मैंने कई अपने वीडियोस फोन में देखे, यहाँ तक कि उसने गैंगस्टर तक की भी वीडियोस देखी। खैर, जब छात्र ने पूरा मन बना लिया तो उसे एक ऐसे मोहरे की तलाश थी जिसके सहारे वो जेल जा सके। उसने काफी दिमाग लगाया और वह किसकी हत्या करे और आखिर में उसकी तलाश अपने जिगरी दोस्त नीरज पर जाकर रुक गई। उसके साथ वह पढ़ता था। आरोपी नीरज को 3 दिन से मारने की फिराक में था, इसलिए वह उसके साथ रोजाना उसी पॉइंट पर उसे लेकर जा रहा था जहां उसे उसकी हत्या करनी थी। वह पिछले 3 दिन से नीरज की हत्या करने के लिए उसे अपने साथ लेकर लगातार जा रहा था। हालांकि वह वारदात में सफल नहीं हो पा रहा था। सोमवार को एक बार फिर उसने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। रोजाना की तरह दोनों छात्र स्कूल से घर आए और प्लान के मुताबिक कुछ देर में आरोपी युवक दोस्त नीरज के घर पहुंचा और घुमाने के बहाने उसको अपने साथ ले आया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के नीचे एक सुनसान जगह है। एक्सप्रेस वे की ऊंचाई अधिक होने से नीचे की तरफ किसी की निगाह नहीं जाती, गांव के लोग भी वहां नहीं जाते। ऐसी सुनसान जगह ले जाकर आरोपी किशोर ने छात्र नीरज का पहले गला दबाया, वो बेहोश हो गया। पास में ही एक बियर की खाली बोतल पड़ी थी। आरोपी ने बोतल तोड़ी और फिर उसके कांच से नीरज की गर्दन पर कई वार किए, जिससे नीरज की गर्दन से काफी खून बहने लगा। आरोपी चाहता था कि नीरज के मरने की एक बार पुष्टि हो जाए, तभी वो जाएगा और इसलिए ही वह वहां बैठकर उसके दम निकलने का इंतजार कर रहा था। दोस्त की मौत हुई या नहीं, इसलिए वह बार बार उसके शरीर पर हाथ लगाकर चेक भी करता रहा। जब काफी देर बाद नीरज के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो आरोपी किशोर गांव में वापस आ गया। इस बारे में गाजियाबाद पुलिस ने जब आरोपी किशोर को पकड़ा तो उसने बताया कि उसे इस बात का कोई भी पछतावा नहीं है। वह जिगरी दोस्त की बेरहमी से हत्या करने के बाद भी आरोपी के चेहरे पर ना तो कोई शिकन थी और ना ही कोई पछतावा, बल्कि आरोपी के चेहरे पर एक अलग तरह का सुकून था, जिसे देखकर लग रहा था कि वो यही चाहता था। जैसा वो चाह रहा था बिल्कुल वैसा हुआ भी। इस बारे में एसपी देहात इराज राधा ने बताया कि जब हमने आरोपी से हत्या के कारण पूछे तो आरोपी किशोर के जवाब सुनकर सभी लोग दंग रह गए। आरोपी ने साफ कहा कि वो पढ़ाई और माँ बाप की डर से बचना चाहता था, इसलिए उसने हत्या कर जेल जाना सही समझा। एसपी ने बताया कि आरोपी किशोर को मंगलवार को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। तो वहीं 13 साल के नीरज की हत्या से उसके पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उसकी मां बार बार अपने बेटे का नाम पुकार कर बेहोश हो रही है। तो वहीं पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है और इस हत्या से सभी आसपास के लोग भी काफी हैरान हैं।
शैला ब्यूटी जोन हमारे यहाँ सभी तरह के मेकअप जैसे नॉर्मल मेकअप, सिलिकॉन मेकअप, एयर ब्रश मेकअप और इसके साथ ही स्किन प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट डॉक्टर्स की देखरेख में किया जाता है। और साथ ही नेल आर्ट, हेयर केमिकल, हेयर रिबॉन्डिंग, केराटिन, हेयर पॉलिशिंग, हेयर स्मूथनिंग और इसके साथ ही अगले सीजन के लिए विशेष स्कीम ऑफर, ब्राइडल बुकिंग कराने पर 20% डिस्काउंट, करवा चौथ ऑफर, दिवाली विशेष ऑफर। एक बार हमारे यहाँ विजिट जरूर करें। हमारा पता है डीएम रोड, विवेकानंद स्कूल नियर ममता हॉस्पिटल, विनायक कंपाउंड के अंदर, बुलंदशहर।